अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, न्यू वीक का शुरुआत हो चुकी हुई है, न्यू वीक का आगाज़ हो चुका हुआ है और मार्केट के अंदर बड़ा ज़्यादा बोलचाल हमें देखने को मिल रहा है। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम मंडे की दोपहर के 4:30 बजे का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 18 अगस्त का जो है वो डेट चल रही है। और अगर क्रिप्टो की लतवाक़यात की बात करें तो क्रिप्टो के अंदर वो फाइनली वो वाला क्रैश आने लग गया जिसका मैं कुछ वीडियोस पहले आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा था। और एक फाइनली जो है वो मुझे मार्केट साइफर के ऊपर जो है, जो एक मेन इंडिकेटर है मेरा टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको मैं यूज़ करता हूँ आप लोगों को लेटेस्ट कॉइन्स के बारे में और बीटीसी के बारे में उसका एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। तो मार्केट साइफर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे अलार्मिंग सिचुएशन देने लग गया हुआ है, तो उसके अंदर भी डाइव इन करते हैं। और कुछ सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो एक्सट्रीम लालची लोग हो यार स्पेशली, क्योंकि इस मार्केट के अंदर कोई लालची का सर्वाइवर नहीं होने वाला। क्योंकि जो बंदा चाहता है कि मैं हर कॉइन को एग्जैक्ट बॉटम से पकड़ूँ और एग्जैक्ट जो है टॉप के ऊपर सेल करूँ, तो ये जो है कोई भी इंसान जो है वो नहीं कर सकता। तो आपको एक सर्टन लेवल्स ड्रॉ करके सपोर्ट और रेंज को सहारा लेते हुए आपको एग्जिट कर जाना चाहिए मार्केट के साथ। और अभी भी जो कुछ लोग जो अच्छे अच्छे कॉइन्स परफॉर्म कर चुके हैं, अगर उनको अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं तो यार बाद में ये कंप्लेन ना करना कि बाद में इतना कॉइन इतने पे आ गया, इतने पे आ गया, मैं कब सेल करूँ कब सेल करूँ। जब लोगों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक सर्टन पॉइंट के ऊपर आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट लेके और फिर अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों के साथ आज मार्केट अपडेट्स की बात करूं दोस्तों, एंड कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मैं इस टाइम बैठा हुआ और सबसे पहले मार्केट कैप की बात करता हूं, तो इस टाइम आज जो है वो मंडे को क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो इस टाइम ऑलमोस्ट $3.89 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 3.3% का क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो फाइनली हमें जो है वो ग्रीड से जाता हुआ वापस न्यूट्रल जोन के अंदर दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को मैंने ये बात बताई हुई है, जब भी हम न्यूट्रल जोन के अंदर बैठे होते हैं तो यहाँ पे मार्केट की मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है, या तो एक बहुत बड़ा क्रैश आता है और अल्टीमेटली ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो हमें ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ से अगर दोबारा अच्छी बाइंग होती है, मार्केट के लिए एक अच्छी फेवरेबल माइक्रो एंड मैक्रो कंडीशंस बनती हैं, तो दोबारा हम यहाँ से एक बाइंग देखते हैं और मार्केट दोबारा ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में हमें दिखाई देती है। और ऑल कॉइन सीजन भी जो है ऑलमोस्ट मतलब दरमियान के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे जो डिसेंट कॉइन थे उन्होंने अच्छा खासा पंप ले लिया है। तो यहाँ पे भी अब बीटीसी को हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या यहाँ से परफॉर्मेंस देता है, और अगर बहुत ड्रेस्टिक क्रैश आता है तो हम दोबारा इस बीटीसी बिटकॉइन जो है सीज़न के अंदर दोबारा जा सकते हैं। लेकिन अगर बीटीसी अपनी रेंजेस जो सर्टन बनी हुई हैं जो मैं भी डिस्कस करने वाले उनको नहीं तोड़ता, तो दोबारा हम आल्ट कॉइन सीज़न को पीक लगाता हुआ देख सकते हैं। और अगर कुछ कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे बीटीसी की हालात वाक़यात की बात करूँ तो आप लोग देखिए कि ऑलमोस्ट $1,15,000 से पे हमें ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 1,24,500 का जो इसने हाई लगाया बाइनांस परपेचुअल फ्यूचर के चार्ट की अगर बात करूँ, और वहाँ से हमें ये अच्छा खासा आप कह लें कि $9,000 प्लस का एक क्रैश हमें देखने को मार्केट के अंदर मिल चुका हुआ है बीटीसी के अंदर देखा जाए तो। 24 आवर परफॉर्मेंस भी इसकी देखें तो 3% के लिहाज से डाउन है, और वीकली परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट 5% का क्रैश ले चुका हुआ है। इथेरियम की बात करें तो आप लोग देखिए कि इथेरियम में अच्छा खासा हमें क्रैश देखने को मिल रहा है, जब से इसने ऑलमोस्ट 4,800 का एक हाई बनाया था। मैं आप लोगों को बता रहा था 4,700 एक स्वीट जोन था सेलिंग करने का, और आप इथेरियम को जो है वो दोबारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करके नीचे डीसीए करके दोबारा बाइंग कर सकते थे। लेकिन जिन लोगों ने इथेरियम को होल्ड किए रखा है, अब उन लोगों को मैं क्या कह सकता हूँ, वो यही है कि वो अब इसको होल्ड ही कर ही रखें और अपॉर्चुनिटी का वेट करें कि कब ये अगला हाई लगाता है और न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है। तो तब तक पेशेंटली ईद को होल्ड कर लें आप। और 24 आवर परफॉर्मेंस भी जो है इसकी ऑलमोस्ट 6.5% का क्रैश दे चुका हुआ है। XRP की बात करें तो $3 से नीचे आ चुका हुआ है। जब ये $2 के पास जा रहा था मैंने आपको कहा था इसकी बाइंग करें, बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट देने वाला है। और इसके अलावा सोलाना की बात करें तो यार दोस्तों ये 180 के पास दोबारा आ चुका हुआ है 205 का हाई लगा के। तो सोलाना में भी ऑलमोस्ट 6.5% का क्रैश देखने को मिल रहा है। तो सोलाना भी एक अच्छी खासी बाइंग जोन के अंदर अभी ये दाखिल हो चुका हुआ है। और मैंने आडा के ऊपर स्पेशल वीडियोस बनाई थी कि जब ये 0.5 0.6 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो आप लोग इसको बाय कर लेते हैं। और मैंने जो रिसेंटली अपनी चेन लिंक के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाई थी उस दिन $20 से $21 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं आप लोगों को बता रहा था ये बहुत ज़बरदस्त मुझे पोटेंशियल शो कर रहा है, जो पंप लेगा और मार्केट सारी डाउन हुई है, स्टिल अभी ग्रीन में बैठा है। उस दिन $20 पे था जब मैंने आप लोगों को इसकी वीडियो बना के बताई है। अभी भी ऑलमोस्ट $25 के प्रॉफिट मतलब $25 की प्राइस के साथ ये हाई ही बैठा हुआ, और 16% इसका वीकली परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव सिचुएशन जा रही है।
और अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉइन्स की बात करूँ ना, जिसका मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस आज लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले तो दोस्तों वो कॉइन जो है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। एक तो वो है फिल कॉइन। फिल कॉइन का आज मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, और मैं इसको लेके ना बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि ये जो है इस मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है एक अच्छा परफॉर्म करने लगा है। उसकी क्या वजह कि आप लोगों को पता है कि जो फिल कॉइन है ना, बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? ये जो है सिक्योरिटी जो स्टोरेज सर्विसेज होती हैं उनको पे करने के लिए, उनको मतलब और सिक्योर करने के लिए जो है स्टोरेज सर्विसेज वो भी यूज़ होता है, और वो प्रोवाइड भी करने के लिए स्टोरेज सर्विसेज जो है वो यूज़ होता है। एक तो इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बाइंग जोन के अंदर बैठा हुआ है। दूसरा कॉइन जो है वो इंजेक्टेबल टोकन है, INJ। ये भी जो है मेरे लिहाज से भी एक बाइंग जोन के अंदर बैठा हुआ है। आपको पता है ये फाइनेंस एंड ट्रेडिंग डिफाई ब्लॉकचेन के अंदर भी यूज़ होता है फॉर डेरिवेटिव्स, और डेक्स के अंदर भी यूज़ होता है, और खासकर स्टेकिंग के अंदर और गवर्नेंस के अंदर भी इसकी अच्छी खासी यूजेस हैं। तो ये दो कॉइन जो है इनका मैं एनालिसिस लेके आने लगा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि ये जब अपना आल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स जब पीक पर जा रहा होगा और सारे कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ये कॉइन दोनों जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं और डाइव इन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और आपको पता है कि वीकली न्यू ओपनिंग हो चुकी हुई है, और दोस्तों ये वीकली ही जो ओपनिंग थी इसकी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रहा था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन मुझे शो कर रही है, क्योंकि आप लोगों को जो चार्ट बता रहा है वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। कोई आप लोगों को फेयर में नहीं डालना चाहता, लेकिन जो मार्केट साइफर इंडिकेटर अभी मुझे बता रहा है एक किस्म का, अगर आपको ये दिखाऊँ तो आप लोग देखिए कि रेड स्नेक आइज़ बन चुकी हुई है, और ऑलमोस्ट एक किस्म की ये बेरिश डाइवर्जेंस मुझे वीकली के ऊपर परफॉर्म कर होती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेड डॉट भी प्रिंट हो चुका है वीकली के ऊपर। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस का फॉर्म होना, अलबत्ता ये मनी फ्लो ने अभी भी हमें थोड़ा आसरा दिया हुआ है कि अगर ये ग्रीन के अंदर इस तरह ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहता है, और ये वाला वीक भी जो है वो मनी फ्लो जो है नीचे की तरफ कर्व नहीं लेना शुरू करता, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मनी फ्लो जो है हमें बड़ी मूव से बचा सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर ये मनी फ्लो भी नीचे आने लग जाता है तो दोस्तों आप लोग मतलब मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली अगस्त के अंदर एक क्रैश बड़ा शुरू हो जाता है, जो सितंबर के अंदर जाके वो बहुत ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा रेड मंथ जो है वो हमें हर वक्त मोस्टली जो है वो देखने को मिलता है। और सितंबर जो है एक नोटोरियस मंथ है, जो क्रिप्टो की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक बेरिश मंथ जो है वो काउंट होता है। तो ये देखिए उसके लिए पहले ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मार्केट साइफर ने बना के दिखा दी है कि ये जो है दोस्तों मतलब आप लोगों को अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है कि अगर ये बड़ा क्रैश आता है तो उससे पहले अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट होकर आप लोग PTC के अंदर अगर स्पेशली बैठे हुए तो आप एग्जिट हो जाइए। लेकिन अभी एग्ज़िट क्यों नहीं होना? अभी हमने सर्टेन लेवल्स को देखना है, और देखना है कि क्या वो लेवल्स के अंदर जो है वो क्या हमें कोई आसरा मिल रहा है कि BTC बाउंस बैक कर सकता है। तो ये तो वीकली की बात होगी ना। 3 डे के चार्ट के ऊपर बात करूँ, मैं आप लोगों को 1-2 दिन पहले भी वीडियो के अंदर बता रहा था कि 3 डे की अगर आप लोगों के साथ चार्ट की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि 3 डे पर अभी जो है वो मनी फ्लो ग्रीन के अंदर ही फ्लोट कर रहा था। मैंने कहा था अगर मनी फ्लो नीचे की तरफ आने लग गया और रेड डॉट प्रिंट हो गया तो बहुत बड़ी नीचे की तरफ मूव आ जाएगी। 2 रेड डॉट प्रिंट हो चुके हैं, मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, वी वॉप नीचे की तरफ कर्व कर गया हुआ है। जो मैं यार दोस्तों मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे भी ये लग रहा है कि अभी हमें शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो 1,24,000 को एक जो है वो एक टॉप कंसीडर करना पड़ेगा। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम नीचे की तरफ फर्दर ड्रेस्टिक जो है वो मूव आता हुआ BTC को देख सकते हैं। ये तो 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है। और डेली के चार्ट की बात करूँ तो डेली के चार्ट के ऊपर भी आप देखिए कि मनी फ्लो स्लो निकल रहा है, और वीवॉप भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो ये जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बन चुकी हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ रेंजेस डिस्कस करूँ। सबसे पहले तो एक जो ये बुल मार्केट की एक रेंज हमने फॉर्म की हुई थी वो ऑलमोस्ट 1 लाख, आप कह लें कि ये 14,000 से लेके 1,20,000 की एक रेंज थी। इसके अंदर हमें BTC ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ सिचुएशन बन चुकी हुई है कि BTC जो है वो अब इस वैल्यू एरिया लो को, इस रेंज की 1,14,000 वाले लेवल को टेस्ट करने नीचे की तरफ आ रहा है। अलबत्ता नीचे की तरफ जो है वो 50 EMA में बैठा हुआ है, जो कि 1,15,000 1,14,900 के पास बैठा हुआ है। अगर इससे नीचे डेली क्लोज होती है तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश असर हो जाएंगे BTC के लिए। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सिचुएशन तभी अलार्मिंग बनेगी अगर हम ये वाली रेंज तोड़ देते हैं और सीधा BTC नीचे की तरफ फॉल लेता है। तो अल्टीमेटली सीधा जो इसको मैं आता हुआ नीचे देख सकता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा, अगर इसके शॉर्ट टर्म आप लोगों को फिबोनाची की एक्सटेंशंस के साथ कुछ लेवल्स दिखा दूँ BTC के, तो वो लेवल्स क्या बनते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो वो तो लेवल्स एक तो बनते हैं, अगर ये फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करूँ तो अभी आप देखिए कि 1,14,553 पे ये जो था वो
हमें ऑलमोस्ट 786 लेवल का जो है वो मतलब 1,14,600 के पास हमें एक 786 का लेवल मिल रहा था। तो ये वाला लेवल सस्टेन करना, और यहाँ पे वैल्यू एरिया लो भी बना हुआ है, इस लेवल को होल्ड करना बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 1,14,500 को सस्टेन नहीं कर पाता तो सीधा जो नीचे की तरफ मैं फॉल करता हुआ देख रहा हूँ वो तो पहले 1,14,000 है, उसके बाद सीधा 1,11,200 वाला एरिया है जहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, और वहाँ से सीधा मैं इसको 1,09,000 तक भी इसको जाता हुआ देख सकता हूँ, क्योंकि 1,09,000 1,10,000 के ऊपर बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन सकती है। क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी मैक्रो रेंज की आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो वो जो बीटीसी ने पिछले कुछ महीनों में परफॉर्म की हुई थी ऑलमोस्ट 84K से लेके ये थी 1,09,10,000 की रेंज। तो 1,09,10,000 जो पहले वैल्यू एरिया हाई बना हुआ था बड़ी स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे एक जो सी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, अब वो एक किस्म का सपोर्ट भी शो कर सकती है बीटीसी के लिए। तो हम 1,10,000 से लेके 1,09,000 से भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है जहाँ पे बीटीसी हमें बाउंस बैक देता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर 1,09,000 से नीचे ये वीकली क्लोज कर देता है दोस्तों, तो सीधा मैं इसको 1,09,000 से लेके जो 84K वाली जो रेंज थी ना, मैं इसके अंदर दोबारा इसको फॉल इन करता हुआ देख सकता हूँ। फिर जो है वो अल्टीमेटली एक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम जो है ज़्यादा बीटीसी के अंदर करेक्शन लेता हुआ देखेंगे, और आल्ट कॉइन्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीड आउट कर सकते हैं। तो अभी 786 लेवल को होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बात होगी कुछ निचले टारगेट्स की, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ से अगर बताऊँ ऊपर वाले कुछ टारगेट्स के बारे में, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हमें बाउंस करता हुआ दिखाई देता है, अगर फॉर एग्जांपल अभी जो है वो यहाँ से दोबारा हम ऊपर की तरफ अगर मूव लेना शुरू कर देते हैं, तो ऊपर की तरफ के जो कुछ टारगेट्स हो सकते हैं वो 1,20,000 से लेकर 1,21,000 वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 618 और 65 का रिट्रेस लेवल बैठा हुआ है, फिर 786 का लेवल है 1,22,400। तो आप 1,22,400 को भी जो है वो प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट साइवर की बात करूँ ना, तो 4 आवर के ऊपर भी जो है वो अलबत्ता मोमेंटम अच्छा खासा ओवरसोल्ड मुझे दिखाई दे रहा है। मनी फ्लो भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, तो मनी फ्लो के ऊपर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4 आवर के ऊपर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, लेकिन डेली के ऊपर और बाकी जो मार्केट साइवर की सिचुएशन है वो अलबत्ता बेरिश ही जा रही है। तो ये आप सोच समझ के जो है वो इन चीज़ों को देखिए और अपने चार्ट्स के ऊपर ये की लेवल को मार्क लाजमी करिए। तो ये तो दोस्तों बीटीसी की बात होगी। अगर थेरियम की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, तो यार वीकली के ऊपर मुझे अभी भी शॉर्ट टर्म लग रहा है कि जो इसने ये 4,800 का ऑलमोस्ट जो एक हाई लगाया है, उसके बाद आप लोग ये देखिए कि RSI के ऊपर भी ऑलमोस्ट एक किस्म की बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है, और मनी फ्लो जो है वो अलबत्ता अभी भी ग्रीन में मुझे फ्लोट होता हुआ दिखाई दे रहा है ईद के ऊपर मार्केट साइबर के ऊपर, लेकिन मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका हुआ है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मनी फ्लो अगर यहाँ से हल्का सा भी नीचे की तरफ कर्व लेना शुरू कर देता है, तो फिर मैं ये और ये मंथली ये वाला वीक भी जो हमें रेड के अंदर क्लोज होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर मैं इथेरियम को एक अच्छा खासा नीचे की तरफ करेक्शन लेता हुआ देख सकता हूँ। तो वो क्या कुछ लेवल्स हो सकते हैं वीकली जो है वो मुझे अलबत्ता जो है वो बेरिश मोमेंटम शो कर रहे हैं। और 3 डे की अगर आप लोगों के साथ चार्ट की बात करूँ इथेरियम की, तो इसके अंदर भी आप लोग देखिए कि एक किस्म की बेरिश डाइवर्जेंस फाइनली फॉर्म हो चुकी हुई है। 2 रेड डॉट प्रिंट हो चुके हैं। मनी फ्लो जो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जो कर्व कर रहा था वो भी जो है स्टेबल होकर बैठ गया हुआ है। यहाँ से नीचे जाएगा मनी फ्लो, तो हम अच्छा खासा इसको करेक्शन लेता हुआ नीचे की तरफ देख सकते हैं अपना इथेरियम को। और अगर डेली की आप लोगों के साथ बात करूँ, डेली के वो क्या की लेवल्स हो सकते हैं, तो डेली के ऊपर आप देखिए कि रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, तो सारी चीज़ें और एक किस्म की बहुत बड़ी बेरिश डाइवर्जेंस भी है। देखिए आप डेली के ऊपर ये फॉर्म यहाँ से यहाँ तक हो चुकी हुई है किस्म की बहुत ज़बरदस्त। और अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट करती है, तो सीधा सीधा हम जो है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक माइक्रो रेंज बताऊँ ना, 4 आवर का चार्ट खोल के आप लोगों को एक रेंज बताता हूँ। जो इसने एक रेंज फॉर्म की हुई थी ऑलमोस्ट इथेरियम ने, वो थी 4,100 से लेके ऑलमोस्ट 4,500-600 वाली रेंज। इसके ऊपर जब भी डिवेट कर रहा था तो हम यहाँ से करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहे थे। अब हम उस रेंज के अंदर सेकंड हो चुके हैं, तो 4,150 वाले एरिया जो है इसको सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 4,100 से लेकर 4,150 वाले एरिया को अगर इथेरियम शॉर्ट टर्म सस्टेन नहीं कर पाता, तो ये रेंज को ब्रेक डाउन कर देगा। और फिर अल्टीमेटली जो है हम कौन सी वाली रेंज इथेरियम को जो है वो देख सकते हैं, जो ये बड़ी मैक्रो रेंज बनी हुई है ना, जो ऑलमोस्ट इसने जुलाई से बनाई हुई थी, वो ऑलमोस्ट उसके लेवल जो बना हुआ था उस रेंज का वो बना हुआ था ऑलमोस्ट 2900 से लेकर 4,100 वाली जो रेंज थी। फिर हम इसके अंदर जब सकिन हो जाएंगे तो इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है ऑलमोस्ट 3646, मतलब 3,650 वाले एरिया। मैं सीधा सीधा इसको डायरेक्ट इथेरियम को इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टच करता हुआ देख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पूरी मैक्रो रेंज का जो है वो आप कह लें कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है, और यहाँ पे सीधा सीधा 50 EMA भी जो है वो यहाँ पे इसकी सपोर्ट बैठी हुई है। तो 3,650 को इथेरियम के लिए सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सीधा EMA क्रैश करता हुआ दिखाई दे सकता है। और हम 3,000 वाले और 2900 वाले एरिया के ऊपर भी इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे डेली 200 EMA की जो है सपोर्ट बैठी हुई है, और यहाँ पे मल्टीपल जो है यहाँ पे वैल्यू एरिया लो भी बैठा हुआ है, और यहाँ पे मल्टीपल डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो येलो वाली लाइन देख रहे हैं यहाँ पे सारी इसकी जो है वो लेवल्स भी बैठे हुए हैं। तो ये तो कुछ टारगेट्स की बात होगी। और अगर फिबोनाची को आपको ड्रॉ करके देखो शॉर्ट टर्म के इसके क्या टारगेट
टारगेट्स हो सकते हैं नीचे की तरफ, तो वो टारगेट्स हो सकते हैं, एक तो इसको जो है आप इसको करेक्शन लेता हुआ देख सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 3800 से लेकर 3900 वाला एरिया, यहाँ पे 65 और 618 का लेवल बैठा हुआ है, और फिर वही 3667 जहाँ पे 786 का लेवल है, 50 EMA भी बैठी हुई है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है इस पूरी रेंज का। तो 3600 वाला 3600 वाला एरिया एक बहुत मेक और ब्रेकेट सिचुएशन बन सकता है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन भी आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ टारगेट्स हो गए इथेरियम के नीचे की तरफ। अगर आप लोगों को जो है शॉर्ट टर्म, अगर आप लोगों को ऊपर वाले कुछ टारगेट्स बताऊँ इथेरियम के, अगर यहाँ से अगर हमें अच्छा खासा जिस तरह 4 आवर के ऊपर वी वो ऊपर की तरफ कर रहे हो, एक अच्छी डिसेंट मूव ऊपर की तरफ हमें आते दिखाई दे सकती है, तो जो माइक्रो शॉर्ट टारगेट्स इसके ऊपर की तरफ हो सकते हैं वो वही हो सकते हैं 4000 ऑलमोस्ट 600 से लेकर 4673 वाला एरिया हो सकता है। यहाँ पे 618 से लेकर 786 के लेवल बैठे हुए हैं, वैल्यू एरिया हाई भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप जो है शॉर्ट टर्म जो है इसकी यहाँ पे एक शॉर्ट्स की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियोज़ को अपना अगर शॉर्ट टर्म अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हैं तो सेल भी कर सकते हैं। तो ये थीम की कुछ सिचुएशन आप लोगों को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। और अगर मैं यार एक कॉइन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, सबसे पहले तो ING की बात करूँ। ING आपको पता है इंजेक्टेबल टोकन है यार, इसकी भी मार्केट में बड़ी हाइप है, और यार ये वीकली जो चार्ट है ना, ये मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव शो, मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव मुझे मार्केट सेवर पे शो कर रहा है कि जिस तरह ये रेड के अंदर था मनी फ्लो, और ये एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ING के अंदर हम एक बहुत बड़ी मूव देख सकते हैं। अलबत्ता अभी ये वीकली के ऊपर जो है ना, ये जो है अभी अपना इसकी जो एक रेंज बनी हुई थी $5 से लेकर ऑलमोस्ट $24 की रेंज, उसके अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी इसको जो है शॉर्ट टर्म के अंदर वीकली के ऊपर 50 EMA से रिजेक्शन मिल रही है, और हो सकता है ये $12 के ऊपर भी हमें आता हुआ दिखाई दे। तो इसके जो अच्छे जो बाइंग टारगेट्स हो सकते हैं वो आप $60 से लेके $5 से $60 पे इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अल्टीमेटली यार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी भी आप इसको जो है वो अच्छी बाइंग जोन में बैठा हुआ इसको आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो अल्टीमेटली जो मतलब टारगेट्स हैं ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर आराम से डिस्कस करूँ, अभी भी जिस प्राइस पर बैठा हुआ है यहाँ पर इसके लिए $28 पर जाना और आपका पोर्टफोलियो को 2x करना कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये आप लोगों को आराम से 2 गुना आपका पैसा बना के आराम से दे सकते हैं, अगर आप इसको कोई ग्रीड के अंदर जाकर TP ना लगाएं, और जस्ट $28 पे भी अगर आप इसकी TP लगा लेते हैं तो ING के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि ये आपको 2x आराम से करके दे सकते हैं। और मैं इसको बुल मार्केट में आराम से 4 to 5x जो है आपका पैसा होता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सेफ प्ले का बता रहा हूँ, ये 2x आपका 2 गुना पैसा आराम से कर देगा। तो ING स्टिल जो है वो भी बाइंग जोन के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इसको चीप कर परचेज़ करें तो 12 से लेके इसको $60 के अंदर भी आप लोग DCA कर सकते हैं। तो ING एक अच्छा स्वीट कॉइन है जिसको मैं कहूँगा कि आप अगले 2-3 महीने के लिए होल्ड लाजमी करें। और दूसरा फिल कॉइन है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह ये डाटा स्टोरेज सर्विसेज के अंदर जो यूज़ होता है, और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस हैं। और ये अगर आप इसको आपको इसकी एक मैक्रो रेंज बताऊँ ना, अलबत्ता 3 डे के ऊपर जो है इस पर भी रेड डॉट प्रिंट हुआ हुआ मनी फ्लो निकल रहा है, तो ये हमें शॉर्ट टर्म नीचे जितना भी आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है ना, $1 से लेके $1.5 या $2, तो मैं कहूँगा अभी भी ये DCA आप इसको करें, इसको इस प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना, ये बहुत बड़ी इसकी रेंज मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉ की है, जो कि ऑलमोस्ट तो 2022 की रेंज है, और उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है $5.7। यहाँ पर हमेशा फिल कॉइन हमें लाजमी टच करता हुआ दिखाई देता है, और अभी जो जिस प्राइस पर बैठा हुआ, अगर यहाँ से अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर खाली आ जाता है तो ऑलमोस्ट 138% आप लोगों को ये प्रॉफिट इन्जॉय कराएगा। और वहाँ से अगर वैल्यू एरिया हाई पे 6.3 पर जाता है तो 161%, मतलब ऑलमोस्ट 2x से ज़्यादा 2.5x से आपका पैसा आराम से फिल कॉइन इस ऑल्ट सीज़न के अंदर बनाने वाला है। लेकिन मैं जो फिल कॉइन को देख रहा हूँ ना इस ऑल्ट सीज़न के अंदर, वो आराम से यार ये $8 से लेके $11-12 की ये चीज़ है कॉइन, और ये आप लोगों को आराम से अगर ये सेफ भी अगर इसको हम प्ले करें और ये $8 तक भी जाता हुआ दिखाई देता है तो ऑलमोस्ट 2.5x आपका पैसा हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पे आराम से आप लोगों को जो है 11 से $12 पे भी जाता हुआ देखता है तो ऑलमोस्ट 400% पंप इसके अंदर आ सकता है। तो 4x जो है ये आपका पैसा आराम से डबल कर सकता है। अगर आप $10,000 लगा रहे हैं तो आपका $40,000 आराम से बना सकते हैं। अगर आप 100 बना रहे हैं तो $400 भी आपका आराम से जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर आप $10 लगा रहे हैं तो $40 बनाना भी इस फिल कॉइन से कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इसका यूज़ केस बहुत अच्छा और एक बड़ा डिसेंट कॉइन है। तो भी इसके अंदर जिस तरह बाकी कुछ टॉप कॉइन्स ने परफॉर्म किया तो भी इसने वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिल कॉइन भी एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस देने वाला है। तो आज के मेरे लिए आज से जो टॉप 2 कॉइन हैं स्पॉट के अंदर बाई करने के लिए वो ING है और फिल कॉइन। तो इसको लाजमी अपने पोर्टफोलियो बैग्स के अंदर जो है वो बाई करें और अगले 2-3 महीने के अंदर इसको लाजमी होल्ड करें। तो उम्मीद है दोस्तों आज का एपिसोड आपको क्रिप्टो की अपडेट्स का टेक्निकल एनालिसिस का पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यार वीडियो आज की पसंद आई है, मैं यार ब्रीफ एनालिसिस लेके आता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन मेरा दिल होता है कि आपको एक एक लेवल एक एक की एरिया बता दूँ कि कौन सा कॉइन कहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं और मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, और मार्केट साइफर के थ्रू बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। क्योंकि मार्केट साइफर जो है ना, ये क्रिप्टो फेस है, बहुत प्रोमिनेंट यूट्यूबर है, आप इनको सर्च करेंगे आप लोगों को इनकी वीडियोज़ आ जाएंगी और बहुत कामयाब और वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स हैं। पर्सनली मैं इनको बड़ा लाइक करता हूँ।
ये फ्यूचर ट्रेडिंग के वन ऑफ द बेस्ट चैम्पियंस हैं। और उन्होंने ये कमाल किस्म का इंडिकेटर बनाया था जो आने वाली फ्यूचर की मूव को यार पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है और मार्केट को पहले ही बता देता है कि बियर मार्केट आ रही है या बुल मार्केट आ रही है, और एज इट इज़ ये हिस्टोरिकली प्ले आउट करता रहा है और फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है और स्पॉट बाइंग के लिए भी। तो दोस्तों ये क्रेडिट सारा उनको जाता है, उनको मैंने सारा मतलब उनका इंडिकेटर ही परचेज़ किया हुआ है और उसके थ्रू मैंने सारे एनालिसिस को सीखा हुआ है। और मेरी ये कोशिश होती है क्योंकि ये बेसिकली अमेरिकन है क्रिप्टो फेस, तो ये आम जो है लोगों को ना समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को इंडिकेटर की। मतलब पाकिस्तानी जो है बाकी यूट्यूबर्स के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि मेरी कुछ अर्से के लिए यार ये वीडियोस देख लो और इस इंडिकेटर को इसे समझ लो यार। परचेज़ नहीं कर सकते तो जस्ट मेरी वीडियोस देखो और की एरियाज़ पे बाइंग और सेलिंग करो, और तुम लोग यार मुझे दुआ दोगे और मैं यही चाहता हूँ तुम लोगों को बहुत ज़बरदस्त जो है मैं प्रॉफिट्स बनवाऊँ। और आने वाले दिनों में अपना प्रीमियम चैनल भी बनाऊँगा और आप लोगों को लाजमी उसका लिंक भी शेयर करने वाला हूँ। तो यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। क्रिप्टो की मार्केट में जो भूचाल चल रहा है उसको कल भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। दुआ में मुझे याद रखिएगा दोस्तों, और सेफ ट्रेडली और ग्रीड बिल्कुल भी ना करिएगा और अपने पोर्टफोलियोज़ को मैनेज लाजमी कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।